एक गांव में सुहाना नाम की लड़की अपनी चाची के साथ रहती थी। वो सारा दिन घर का काम करती रहती थी। कुछ समय पहले उसके बाबा गुजर गए थे और उसके बाबा के गम में उसकी माँ भी कुछ समय के बाद गुजर गई। उसकी चाची सारा दिन उससे घर का काम करवाती रहती थी। एक दिन उसकी चाची बोली, "ए चटोरी, यहाँ।" "जी चाची, बोलो।" "आज हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। बाजार से कुछ चाइनीज और समोसे ले आना। लेकिन अगर तुमने उसमें से कुछ भी चाइनीज खाया तो मैं तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगी जितनी तुम सोच भी नहीं सकती।" "लेकिन चाची, मैं तो कभी चाइनीज नहीं खाती।" "हाँ, प्रियंका ने खाया था। प्रियंका को चाइनीज बहुत पसंद है।" उसी समय वहां पे प्रियंका आ जाती है। "देखो तो माँ इसको, मैंने चाइनीज नहीं खाया। इसकी गाल तो देखो, कितनी मोटी मोटी सी फूल गई है। इसी ने खाया था।" "हाँ, तुम ठीक कह रही हो बेटा, ये सुहाना ही खाती है सब कुछ। चुपचाप बाजार जाओ और गेस्ट के लिए सारा सामान लाकर रख दो।" सुहाना बिना कोई जवाब दिए घर का काम करने लगती है और जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर बाजार जाती है। जब वो बाजार जा रही थी, रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है और कहती है, "बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। पास में ही यहाँ पे एक नदी है। अगर तुम मुझे थोड़ा सा पानी लाकर पिला दोगी तो तुम्हारा बहुत भला होगा।" सुहाना उस नदी के पास जाती है। जब मटकी में पानी भरकर वापिस आने लगती है तो देखती है वहां पास में ही पक्षियों के घोंसले जल रहे हैं। वो पानी से आग बुझाती है। उसके बाद वो मटकी लेकर बूढ़ी औरत की तरफ चल देती है। वो इधर उधर बूढ़ी महिला को ढूंढने लगती है, लेकिन बूढ़ी औरत उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो बूढ़ी औरत को खोजते खोजते जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में चलते चलते सुहाना एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पे उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ते पे फूल बिछे हुए थे तो दूसरे रास्ते पे कांटे बिछे हुए थे। तभी वहां पे एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। ये सब देखकर सुहाना आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी परी उसको बोलती है, "यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक कांटों वाला, एक फूलों वाला। तुम चाहो तो फूलों वाले रास्ते पर जा सकती हो, पर मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो मुझे बचाने के लिए तुम्हें कांटे वाले रास्ते पे आना होगा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए।" सुहाना कांटों वाले रास्ते पर चलने लगती है। ये सब देखकर परी बहुत खुश होती है और तभी कांटे वाला रास्ता फूलों में बदल जाता है। सुहाना के कपड़े एक सुंदर सोने कलर की फिरोक में बदल जाते हैं। ये सब देखकर सुहाना बहुत खुश होती है। रास्ते पर पड़े फूल सोने में बदल जाते हैं। "सुहाना, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। ये सब तुम्हारे लिए है। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। तुम ये सारा सोना और पैसा अपने साथ अपने घर ले जाओ और एक सुखी जिंदगी जियो।" उसके बाद सुहाना खुश हो जाती है और वहां से हीरे, जवाहरात और पैसा लेकर अपने घर चाची के पास चली आती है और चाची को सारी बात बताती है। चाची ये सुनकर अपनी बेटी को कहती है, "सुनो, तुम भी ऐसा ही नाटक करो और उसी रास्ते पे जाओ जैसे जैसे इसने बताया है।" फिर प्रियंका जंगल की ओर चली जाती है। उसको भी वही दो रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन वो कांटों वाला रास्ता छोड़कर फूलों वाला रास्ता चुनती है। अचानक से फूलों वाला रास्ता कांटों वाले रास्ते में बदल जाता है। जैसे तैसे वो वहां से निकलती है और बहुत देर चलने के बाद एक गुफा में पहुंचती है। जैसे ही गुफा में पहुंचती है, वो कैद हो जाती है और वहीं पर अपना समय रो रो कर गुजारने लगती है। इधर प्रियंका की माँ प्रियंका का इंतजार करती रहती है। दिन, सप्ताह, महीने, साल ऐसे ही निकलते जाते हैं, लेकिन प्रियंका कभी वापस नहीं आती। उधर सुहाना खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है।